हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वर्ग निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वैसे तो वर्गमूल कई तरीक़ों से निकाले जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो कि है अभाज्य गुणनखंड। विधि, इस विधि में कैसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर का वर्गमूल। तो मान लीजिए कोई एक नंबर है, जैसे कि 144। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, 2 सत्ते 2 दूनी, फिर 2 से 2 तिहा 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 नवा 18। अब 3 से 3 एकम 3, 3 तिहा 9 और 3 एकम 3। अब इन सभी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4, 2 3 4 और 3 है 2, सभी का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा, ये 2 2, ये तीसरा जोड़ा। तो ये जोड़े में से एक निकाला जाता है, जैसे कि 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3। अब सबको हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहा 12। तो ये जो संख्या है, ये संख्या रूट 144 का जो वर्गमूल है 144 का, वो निकल के आया 12। ये एक तरीका हो गया, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। एक और तरीका है, एक और विधि है जिसको बोलते हैं विभाजन विधि या भाग विधि। तो भाग विधि द्वारा एक है भाग विधि। भाग विधि में कैसे बनाते हैं, तो भाग विधि में सेम नंबर अगर ले हम 144, तो इसको ऐसे करेंगे 144, पीछे से हम लोग इसका जोड़ा बनाते हैं। ये एक जोड़ा बन गया और ये एक अकेला है, इसलिए इसको एक अकेला ही रहने देते हैं। अब हमको ये देखना होता है कि जो फर्स्ट वाला जो जोड़ा है, इस जोड़े में किससे भाग लगाए कि ये पूरा लग जाए। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 तो 1 से ही भाग लग सकता है, तो 1 1 कम 1। और ये जो संख्या है 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ पे वही वाला नंबर जुड़ जाता है। अब हम लोग माइनस करते हैं और इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे ये जो जोड़ा है दोनों नंबर साथ में उतरता है 44। अब इस जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखे जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए या तो इसके आसपास आएगा। तो हम अगर 2 और 2 के सामने 2 रखें और इसको 2 से ही जितना यहाँ पे रखेंगे उसको उतना ही से गुना करना पड़ता है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, देखिए 44 आ गया। इसलिए हम यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 22 दूना 44 हो गया और ये मेरा कट गया 0। तो इसी वजह से यहाँ भी 144 का जो रूट है वो निकल के आया 12। तो इस प्रकार से ये दो विधि का यूज़ हम अक्सर करते हैं, लेकिन इन विधियों में काफ़ी समय लग जाता है। इसी वजह से मैं आज आपको एक और तरीका बताऊंगा, एक और तीसरा विधि बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी नंबर का आसानी से और बहुत जल्दी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं एक ही नंबर रखता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए एक ही नंबर है 144, इस 144 का आपको रूट निकालना है। तो करना क्या है, आपको ये करना होगा कि अंतिम का जो लास्ट 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं 44, इन दोनों संख्याओं में से
जो इकाई का संख्या है, इन दोनों संख्याओं को लेते हैं हम लोग और दोनों संख्या में से जो इकाई संख्या है, इकाई का संख्या है, उस इकाई संख्या को ऐसे संख्या से लिखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करने से उसका इकाई 4 आए। जैसे इसका इकाई 4 है, वैसे ही कोई ऐसा नंबर होगा जिसको उसी से गुना करने से 4 आना चाहिए। तो अगर हम 2 लिखें तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए 2 को अगर स्क्वायर करे तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका नंबर आ गया 4। फिर अगर 8 का स्क्वायर करे, 8 को 8 से गुना करे तो 64 हो जाएगा, मतलब इसका भी इकाई अंक 4 आ जा रहा है। इसका मतलब 2 और 4 को अगर वर्ग किया जाए तो उसका इकाई अंक 4 आता है। ये तो हो गया। अब जो बचा नंबर है, इस नंबर से ऐसे संख्या के साथ इसको गुना करेंगे और गुना करके देखते हैं जिससे ये नंबर आ जाए या तो इसके आसपास का कोई नंबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे चूँकि 1 है तो 1 के लिए तो 1 ही होगा आंसर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। अब ये दोनों में से कन्फ्यूजन रहेगा, इस नंबर के सामने हम एक बार 2 लिखते हैं और एक बार लिखते हैं 8। अब इन दोनों में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि इन दोनों में से इसका वर्गमूल कौन होगा। इसके लिए हम इन दोनों का वर्ग करके देखेंगे। वर्ग करके जल्दी से हम देखेंगे 12 को 12 से गुना करके, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया 144। इसको भी आप चाहे तो गुना करके देख सकते थे पहले, तो इसमें ज़्यादा आता, इसीलिए इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 12। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। देखिए ये जो नंबर है 7056, इसका अगर जल्दी से हमको वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है, इन दो संख्या को लेके इसके लास्ट में कितना है, इसके लास्ट में 6, तो 6 को ऐसे संख्याओं में लिखना होगा जिसको वर्ग करने से उसका इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसे नंबर है जिसको वर्ग करने से उसका इकाई अंक 6 आता है, तो पहला हो जाएगा 4, क्योंकि 4 को 4 से गुना करने से 16 आता है, तो उसका इकाई अंक आ जाएगा 6। और दूसरा हो जाएगा 6, क्योंकि 6 को 6 से गुना करने से आता है 36। देखिए 4 को 4 से गुना करने से आता है 16, इसका इकाई अंक हो गया 6। और 6 को 6 से गुना करने से आता है 36, इसका भी इकाई अंक हो गया 6। इस प्रकार से हम इन दो संख्याओं को 4 और 6 में तोड़ दिए। अब जो बाकी का बचा 70, ये इधर का संख्या बचा, इस संख्या को भी ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको गुना करने से इसके आसपास आ जाए। 70 ना भी आए, लेकिन 70 से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है जो 70 के आसपास आएगा, जिसको वर्ग करने से कौन सा नंबर हो सकता है। तो मान लेते हैं पहला नंबर है 8, तो हम लिखते हैं 8। 8 का अगर वर्ग करें तो 8 हो जा रहा है 64, जो कि इसके करीब है। एक और नंबर ले लेते हैं 9, तो 9 9 81 हो जा रही है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर हम दो संख्या ले लिए। अब हमको ये देखना पड़ता है कि जो छोटा संख्या रहता है उसी को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये छोटा संख्या 8 है, जो कि इसके काफ़ी करीब है, इसीलिए हम इसको ले लेंगे 8। अब इन दोनों में से कन्फ्यूज़न है कि या 84 होगा इसका वर्ग, या तो 86 होगा। तो 84 या 86 इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का संख्या ले लेते हैं। तो इन दोनों का बीच का संख्या क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का बीच का संख्या हो जाएगा 85। अब अगर हम 85 को वर्ग करें तो 85 का अगर हम वर्ग करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, तो 85 का वर्ग करके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 72, तो ये हो गया 7225। तो देखिए ये 7225 है और यहाँ पे 7056 है, इसका मतलब ज़्यादा हो गया ये। तो इसी वजह से ये ज़्यादा है, तो इससे कम वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 84 लेना पड़ेगा। तो
56 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 84। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए 84 को 84 से गुना करके